हमारी संवाददाता बाबूराम पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रावस्ती में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे तथा मुख्य अतिथि राम सूरज चौधरी, विशिष्ट अतिथि राम जीवन लाल गौतम, सांसद चौधरी शिरोमणि वर्मा सहित भारी तादाद में लोग उपस्थित रहे। आपके गन्ने का दाम, आपके खेती में उपजे हुए किसान से संबंधित, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो गन्ने की फसल हो, किसान की आय दोगुना करने का काम करूंगा। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं सदन में आपकी बात को जब उठाने का काम करता हूं तो मैं सरकार को बताना चाहता हूं, कहना चाहता था कि आज हमारे किसान भाई आज गेहूं की फसल, चाहे वो धान की फसल ले रहे, जिस तरीके से बद से बदतर स्थिति किसान भाइयों की है, मजदूर भाइयों की है, मैं आपकी बात को सदन में इस तरीके से रखने का काम किया था। इसका मजदूर भी आगे बढ़ेगा, मैं आपकी बात को सदन में रखने का काम करता हूँ। तो आज ऐसी स्थिति में अगर आप किसान ना होते, आज किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी भिंडा से चल करके मैं आ रहा था और कम से कम इस रोड पर, पूरी रोड पर मैं देख रहा हूँ कि किसानों की फसल, जो धान की फसल है, वो डूबी हुई है, उस पर मिट्टी चढ़ी हुई है, धान की फसल सड़ गई है। लेकिन आज इस श्रावस्ती के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि 4 महीने में जिलाधिकारी का ट्रांसफर अगर भारतीय भरने का काम करता है, इस देश में काम करने का काम करता है। मैं भारत सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि आप लंबी चौड़ी बात तो करते हैं, किसान की आय बढ़ाने का काम करते हैं, मजदूर की मजदूरी बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि जिस दिन मनरेगा के माध्यम से हमारे जो किसान भाई, मजदूर भाई हैं, अगर उनको 100 दिन रोजगार गारंटी योजना के तहत आप काम देने का काम करते हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे किसान भाइयों का जो खेती होती है, जो उसमें फसलें पैदा होती हैं, अगर उस खेती के काम को मनरेगा के मजदूरों से आप कराने का काम करें, तो मनरेगा मजदूरों को जो 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना के तहत आप मजदूरी देने का काम करते हैं, 365 दिन शुरू कर दीजिए और मनरेगा मजदूर 365 दिन काम भी पाएगा और किसान का भ्रमण ही कर रहा हूँ। किसानों की जो स्थिति है, मैंने भी पहले भी कहा, बद से बदतर स्थिति है। प्राकृतिक आपदाएँ भी लेकर के किसान की फसलों को सड़ा डाला है। राप्ती की जो नेपाल से पानी आता पहाड़ी नालों से, राप्ती के भराव के नाते किसान की फसलें सड़ चुकी हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिलाधिकारी से बैठकर इसमें चर्चा भी करूँगा कि कम से कम उस क्षेत्र के लेखपाल को भेज करके और अपनी ग्राम सभा में जा करके देखें और जितना भी किसानों की फसल सड़ गई है उनका जल्द से जल्द उचित मुआवजा, जो मुआवजा मिलना चाहिए, उस मुआवजा को दिलाने का प्रयास हम करेंगे। आज किसी प्रकार का कहते तो कुछ है लोग, अब करते कुछ है। सारा विकास, सारा जनपद बनाने का श्रेय माननीय बहन कुमारी मायावती को जाता है और इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2022 में सरकार बनेगी और इस जनपद जो बद से बदतर स्थिति है उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय आप सांसद जी हैं, हमारे क्षेत्र के जनता पर आपको भरोसा करके मतदान किया, आपको विजयी बनाया। सर, आप सांसद में बैठते हैं, जा कर के सांसद भवन में अपनी बात उठा सकते हैं। सर, हमारे यहाँ सबसे व्यथा की चीज़ है, जो मल्लीपुर से भिनगा मुख्यालय तक रोड जाती वो कट रही है। जब कटती है तभी सरकार को याद आता है और नहीं कटती तो नहीं याद आता है। क्या सर इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जब बाढ़ का पानी आया था, मैं खुद इस मल्लीपुर रास्ते पर आकर के देखने का काम किया था और यहाँ पर प्रशासन के लोग, मैंने जिलाधिकारी महोदय से अभी ट्रांसफ़र हो गया 2-3 दिन पहले, और मैंने उनसे खुद बात की कि कम से कम जो बाढ़ के पहले जहाँ भी पानी का बहाव है वहाँ पर कम से कम PWD के माध्यम से जो भी विभाग आते हैं उनके माध्यम से यहाँ उस डिप को समाप्त किया जाए और वहाँ छोटी छोटी पुलिया बनाई जाए। अगर पुलिया बना दी जाएगी तो जो बाढ़ से कटान सड़कों का हो रहा है और आवागमन प्रभावित हो रहा है, वो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी
लेकिन बाढ़ बरसात के पहले। लेकिन अब ये सरकार जो चल रही है, अब हम लोग कितनी बुराई सरकार की करें वो कम है। नहीं, आज प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शासन उन्हीं के हिसाब से काम कर रहा है। भाई हम लोग तो अपनी बात को रखने का काम करते हैं, लेकिन अभी बाढ़ क्षेत्र प्रभावित जो गांव हैं, तमाम बंधे के मामले हैं, हमने लिख करके भी दिया है कि कम से कम जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारे गांव नज़दीक राप्ती नदी के किनारे आते हैं, उनको बरसात के बाद, अभी समीक्षा बैठक मेरी हो रही थी, जिला समन्वय समिति की मीटिंग थी, मैं दिशा मीटिंग में समीक्षा कर रहा था। मैंने इस बात को सदन में भी कहने का काम किया कि बरसात खत्म होने के बाद जहाँ भी बंधे की ज़रूरत हो, डिप की ज़रूरत हो, डिप खत्म करके और वहाँ पुल बना करके फाइनल किया जाएगा, तभी इस हमारे जनपद की समस्या समाप्त हो सकती है। मैं उसमें पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सांसद महोदय, आपसे एक और मेरा प्रश्न है। हमारे यहाँ आपके तहसील